अब एक प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर है जिसमें एक स्प्रिंग के बारे में बात की गई है। स्प्रिंग का मास m है, रेडियस r है, एक एक्सिस हमने ड्रॉ किया। इस एक्सिस के अबाउट इस स्प्रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अपन को। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? क्या कोई फॉर्मूला हमारे पास है? तो आंसर है नो। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए मुझे इसके बेसिक्स से काम करना पड़ेगा, बेसिक एनालिसिस से काम करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एनालिसिस ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का उसके मास पर डिपेंड करता है, साथ ही उसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। इस डायग्राम में जब आप देखोगे इस रिंग को, तो रिंग का मास तो m है, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं अबाउट दिस गिवन एक्सिस। अगर आप कोई मास एलिमेंट यहां लोगे तो ये मास एलिमेंट इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर होगा। दूसरा मास एलिमेंट यहां लो, ये भी r डिस्टेंस पर होगा भाई। एक मास एलिमेंट यहां लो, ये भी r डिस्टेंस पे होगा। सही है क्या? तो एक काम करते हैं, इस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करते हैं, बिल्कुल ऐसे पापड़ बना दो इसको। यहां से फोर्स लगाओ ऐसे करके, राइट, ऊपर से फोर्स लगाओ ऐसे करके। जब आप फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग बिल्कुल पापड़ बन जाएगा, तो एक रिंग बना देगा। और अगर आप इस रिंग को गौर से देखोगे तो जिस तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन इस स्प्रिंग में इस एक्सिस के अबाउट है, बिल्कुल वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन इस रिंग में इस एक्सिस के अबाउट है भाई। इसका मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो यहां पर है वही चीज यहां पर भी है, तो हमने कुछ भी चेंज यहां पर नहीं करा। ओके, तो ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्प्रिंग का और इस रिंग का एक जैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। मास इसका m, तो इसका मास भी m बोल देते हैं भाई। इसका हर एक मास एलिमेंट r दूरी पर है, इसका भी हर एक मास इस एक्सिस से r दूरी पर है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि सेम है, इसलिए I की वैल्यू हो जाएगी यहां पर m इंटू r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में?